धर्म प्रेमी सज्जनों, तो मानस में दो ऐसी देवियां हैं, एक जो है जिनकी कल हम लोग कल कथा सुने हैं, अहिल्या, और एक हैं माता सबरी। राम को नहीं बुलाई थी, फिर भी राम आए। राम आते क्यों हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल हो जाए। देखिए, जब संत लोग बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, बड़ी ऊंचाई पर, तो उनकी बुद्धि बच्चे की तरह निर्मल हो जाती है। बच्चे की तरह निर्मल का मतलब मैं आपको समझा दूं। जैसे मैं आपके घर गया, अब आप हमसे नहीं मिलना चाह रहे हैं, आप अपने 3 साल के बच्चे से बोलो कि बाबू रे जा बाबा से कह दे पापा घर में ना बाटें। तो लड़कवा हमारे पास आई और कही, ए महाराज जी, पापा कहल हैं कि जाए के महाराज जी से बोल दे पापा घर में ना बाटें। श्री सीताराम जी महाराज की ई बतिया जरूर कही कि पापा कहल हैं। अब बेचारे का पता कि इसे हमें छिपाना है। जिसका मन बच्चे की तरह निर्मल हो जाए, तो निर्मल मन हो गया अहिल्या का कि भगवान स्वयं चल कर आए और अहिल्या का उद्धार किए। गई पतिलोक आनंद भरी, आनंद में भरकर अपने पति के पास गई। भगवान का नाम पड़ गया पतित पावन। प्रेम से बोलिए पतित पावन भगवान की। अहिल्या का उद्धार करने के बाद मेरे प्रभु आगे गए, तो आगे क्या लिखा है वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। समझने की बात है, कथा में विद्वान लोग बैठे हैं। अयोध्या से राम चले तो लिखा है पुरुष सिंह 2 वीर हरसि चले। कैसे चले? हरसि माने प्रसन्नता के साथ। जब विश्वामित्र का यज्ञ पूरा कर दिए तो वहां भी लिखा धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था, हरसि चले, प्रसन्नता के साथ चले। लेकिन जब अहिल्या का उद्धार कर दिए तो राम के चेहरे का हर्ष गायब हो गया। लिखा है चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। प्रसन्नता चेहरे की उतर गई राम की। क्यों? राम ने सोचा मैं क्षत्रिय हूं, इस अवतार में अहिल्या ब्राह्मणी है, मेरा पैर एक ब्राह्मणी से छुआ गया तो राम को कष्ट हो गया। देखिए, भगवान का पैर छुआ गया अहिल्या से तो भगवान को कष्ट हो गया, और हमारा आपका पैर जब कोई नहीं छूता है तब कष्ट होता है। श्री सीताराम जी महाराज की। भगवान राम प्राचीन काल से अब तक की यही आज भी विचारधारा है, भैया अगर पाप हो जाए तो जाओ गंगा स्नान कर लो। भगवान गए गंगा के तट पर, भगवान ने गंगा में स्नान किया, गंगा की महिमा भगवान ने सुनी। आप तीर्थ यात्रा करने जाइए, एक नियम बना लीजिए, मेरी बात को नोट कर लीजिए, गए और पाला छू के मत आइए। किसी भी तीर्थ में जाइए तो वहाँ की तीर्थ की महिमा, वहाँ के पंडाओं से, वहाँ के पुरोहितों से वहाँ की महिमा सुनिए कि महाराज जी इस स्थान की क्या महिमा है, अमरकंटक की क्या महिमा है, जहाँ से नर्मदा नदी निकली है, मेरी कथा हुई है वहाँ। आप कहीं भी जाइए, गंगा के तट पर आए, गाद सुनू सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मरही आई। विश्वामित्र ने गंगा अवतरण की कथा भगवान राम को सुनाई। आप तीर्थ यात्रा करिए, अगर नहीं कोई सुनाने वाला है तो 15, 20, 25 रुपए की वहां की महिमा की पुस्तक मिलती है, किताबिया खरीद के इनाई घरे लायक पढ़ी, वहीं पढ़ लीजिए, तब तीर्थ यात्रा पूरी होती है। जिस भी तीर्थ में जाइए वहां की महिमा वहीं सुननी चाहिए, और वहां के पुरोहितों को, पंडाओं को यथाशक्ति दान दक्षिणा देना चाहिए। श्री सीताराम जी महाराज की। एक बार ताली बजा के सब लोग गाइए। अरे पापी भी तूने तार दिए,
हरे जय हो गंगे मैया पापी भी तूने तार दी। जय हो गंगे मैया पापी भी तूने तार दी। जय हो गंगे मैया पापी भी तूने। जय हो गंगे मैया पापी भी तूने तार दी। ब्रह्म कमंडल में से निकली, ब्रह्म कमंडल में से निकली शंकर जटा समैया पापी भी तूने तार। जय हो गंगे मैया पापी भी तूने तार दी। जय हो गंगे मैया पापी भी तूने तार दी। ब्रह्म कमंडल में से निकली, ब्रह्म कमंडल में से शंकर जटा समैया पापी भी तूने तार दी। जय हो गंगे मैया पापी भी तूने तार दी। जय हो गंगे मैया पापी भी तूने तार। और आपको बता दें, प्रातः काल जब स्नान करिए, बाल्टी में जल लेंगे तो आप उसमें बोलिए गंगे च जमुने जैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ऐसा बोल के स्नान करिए तो पूरा गंगा में स्नान करने का फल मिलेगा। या नहीं मंत्र आता है तो नहाते समय जय हो गंगा मैया, जय हो सरजू मैया, हर हर जो है नारायण भगवान का नाम लेकर, सरजू मैया का नाम लेकर, गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, जो जो आपको याद होता है आप स्नान करिए। लेकिन हम लोग देखते हैं प्रायः लोग स्नान करते हैं तो लोटा जब बनाएंगे जल खाते हो। अब ई कौन स्नान हो भाई? तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहात, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा होई जात। जिनके पूर्व पाप अधिक होते हैं वो नहाते समय भी हु हु बोलते हैं, भगवान का नाम नहीं बोल पाएंगे। एक घटना सुना दूं मैं, पापी के मुख से भगवान का मुख नाम नहीं निकलता है, चाहे कितना प्रयास कर ले। अभी एक डेढ़ महीना पहले की बात है, एक बुढ़िया मर रही थी। तो बुढ़िया के पूरा परिवार बोले, ए मैया राम राम कहा। तो कहे नाई कह पाई। तब सब कहे कि मैंने इतना बोल ले थू नाई कह पाई, और राम राम नाई कहे, नाई कह पाई, राम राम कहे नाई कह पाई। बहुत लोगों ने प्रयास किया, ए माता जी राम राम कहा, कहे बचवा नाई कह पाओ थी। तो एक जनी आइन अपने बड़ा काबिल बनत रहे, कहना अच्छा माता जी एक बात बतावा, तू काव नाई कह पौती। तो बुढ़िया कहत मेरे दही जरक पूछ जौन तक कहवावे चाहते वह हम ना कह पाई। अहिए कही के मरी गए श्री सीताराम जी महाराज की, और राम राम नहीं है कही से जानत रही कब उल्टा कहब तो बोल दी राम राम। ऐसे भगवान के नाम नहीं करत हो नाते। और एक बात और कह दूं, स्नान करते समय जो गंगा जी का नाम लेते हैं, जो गंगे का ध्यान धरें अव स्नान करें नित भैया। विजय राघवदास की बात कहीं नोट कर लीजिए, जो गंगे का ध्यान धरें स्नान करें नित भैया। तो होता क्या है, अरे सुख संपत्ति की कमी न रहती, हर पाप कटे नित भैया। पापी भी तूने तार दी। जय हो गंगे मैया पापी भी तूने तार दी। जय हो गंगे मैया पापी भी तूने तार दी। जय हो गंगे मैया पापी भी तूने तार दी। जो गंगे का ध्यान धरे, जो गंगे का ध्यान धरे स्नान करे नित भैया पापी भी तूने तार दी। जय हो गंगे मैया पापी भी तूने तार दी। जय हो गंगे मैया पापी भी तूने तार दी। जय हो गंगे मैया पापी भी तूने तार। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय।